उठना, बैठना और चलना सब कुछ दर्द में डूबा हुआ। शर्मिंदगी होती है ना उस टाइम, जब आप किसी महफिल में जाते हैं और आपको हाथ पकड़ के उठाना और बिठाना पड़ता है, और जिंदगी उस वक्त बहुत ज्यादा वजन महसूस होती है जब घर की सीढ़ियां उतरना या चढ़ना आपके लिए वबाले जान बनता है। ना गर्मी का मौसम रास आता है, ना सर्दी की ठंडी हवा रास आती है, ना खुलकर जिंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए एक कमाल का ट्रीटमेंट है। नाज़रीन, होम्योपैथी का ये तरीका इलाज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, ये ना सिर्फ आपके दर्द को कम करेगा, बल्कि हमेशा के लिए आपके जोड़ों को सेहत, तंदुरुस्ती और ताकत भी फराहम करेगा। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि होम्योपैथी की वो कौन सी पावरफुल मेडिसिन है जिनके मुसलसल 3 माह के इस्तेमाल से आप जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और चंद एक टिप्स, चंद एक एहतियात और मशवरे, जिनको शामिल करने के साथ साथ अद्वियात का इस्तेमाल आपको हमेशा के लिए जोड़ों के दर्द से अफाका देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर साइमा अब्बास मेहदी, NCH वेरीफाइड, पंजाब, पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्काइम होम्योपैथिक क्लिनिक। नाज़रीन, जोड़ों का दर्द एक खामोश अजियत है, और इस अजियत को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो जोड़ों के दर्द का शिकार है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि जोड़ों के दर्द की वजूहात क्या क्या हो सकती है। पहले वजूहात को डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ। नाज़रीन, जोड़ों का दर्द अमूमन हड्डियों के उन जगहों पे पैदा होता है जहाँ पे दो हड्डियां आपस में आकर जोड़ बनाती हैं, जैसा कि कोहनियां, घुटने और उंगलियों के जोड़। नाज़रीन, जोड़ों में ये दर्द उस वक्त आता है जब जोड़ों के करीब उसकी कार्टिलेज जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है या खराब होना शुरू हो जाती है। कार्टिलेज जब डिस्टर्ब हो जाता है तो जोड़ों में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन से मुराद है सोजिश। जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं, उनमें सुर्खाई आना शुरू हो जाती है, और बाज औकात जोड़ों के बीच जो कुदरत की तरफ से एक सियाल मादा रखा जाता है, जब वो सियाल मादे की कमी होना शुरू हो जाती है तब भी जोड़ों का दर्द शुरू होती है। और इससे हटकर जब यूरिक एसिड अपने प्रॉपर लेवल पे नहीं रहता, यूरिक एसिड बढ़ना शुरू होता है, तो यही जोड़ों का दर्द जो है ये गंठिया की तरफ यानी गाउट की तरफ ट्रांसफर कर जाता है। इन वजूहात की बिना पर जोड़ जो है वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं, अकड़ाहट आनी शुरू हो जाती है, और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। बाजू का ऐसा भी होता है कि जो आपके जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी जो आपके जिस्म की अपनी कुव्वत मुदाफत है, वो भी बाज़ औक़ात मुदाफ़ती सिस्टम जो है वो जोड़ों पे असरअंदाज हो जाता है, जिसे ऑटो इम्यून गिल्टिया कहा जाता है। गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। लिहाजा जोड़ों का जो दर्द है वो महज एक दर्द नहीं है, बल्कि ये जिस्मानी साख में तब्दीली की भी अलामत होती है। आपने देखा ना कि जोड़ अमूमन जो है वो बदसूरत हो जाते हैं, बदनुमा हो जाते हैं। अगर हाथों की उंगलियों को लिया जाए, पाँव की उंगलियों को लिया जाए, तो अमूमन जो है ना हड्डियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है, जोड़ मोटे मोटे और भद्दे हो जाते हैं। अमूमी तौर पे क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है, हड्डियां आपकी कमजोर हो रही होती है, और हड्डियां कमजोर होने के साथ साथ अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपके वेट का जो दबाव है वो आपके जोड़ों पे पड़ता है। इस वजह से भी जोड़ों की तकलीफ हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि यूरिक एसिड के बढ़ने से भी जोड़ों की तकलीफ शुरू होती है और वो गठिया की तरफ आ जाती है। इससे हटकर खानदानी लेवल पे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मारूसी तौर पे ये तकलीफ आपको चल रही होती है। अगर आपके फैमिली में पहले आपके खानदान के किसी भी शख्स को, आपकी फैमिली में अपने वालिद, वालदा या कोई और रिश्तेदार है, उनको ये प्रॉब्लम होती है, तो कंटिन्यूसली ये आप में भी ट्रांसफर हो जाती है। इससे हटकर
कोई ऐसी पुरानी चोट जो आपको कभी लगी और उसके बाद जोड़ों की तकलीफ शुरू हुई हो, या फिर अचानक से कोई ताज़ी चोट ऐसी जो आपके जोड़ों पर असरअंदाज हुई हो। ये वो तमाम वजूहात हैं जो मिलजुल कर जोड़ों के दर्द का बाइस बनती हैं। ट्रेस हमने करना होता है, वजह हमने देखनी होती है कि एक्चुअल ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है। लिहाजा जोड़ों के दर्द को इतना नॉर्मल नहीं लेना चाहिए जिसमें मतलब ये वो तकलीफ है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती है। कहने में जोड़ों का दर्द होता है, मगर अगर ये जोड़ों का दर्द जो है ये गाउट्स की तरफ कन्वर्ट हो जाए तो ये आपके हार्ट तक पहुंच सकता है, क्योंकि रीढ़ और वादी का दर्द होता है तो उसमें आपका दिल भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी और बाकायदा तौर पे वो ट्रीटमेंट अपने लिए अपनाएं जो आपको मुस्तकिल अफाका दे। जबकि यहाँ पे रवायती जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पेन किलर दे दी जाती है। जब तक पेन किलर का असर रहा, पेशेंट को सुकून रहा, लेकिन जैसे ही पेन किलर जो है वो अपना असर खत्म करती है तो दोबारा से दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक की। होम्योपैथिक वो कुदरती तरीका इलाज है जो आपके असल कॉज को ट्रेस करता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत तफसील के साथ होम्योपैथी की फिलॉसफी समझाई है, अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने होम्योपैथी के 10 हैरत अंगेज जो है वो हकाइक पे डिस्कस किया है। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करता है, उसके रीजन को ट्रेस करता है। अगर आपको घुटनों का प्रॉब्लम है तो हमने आपके घुटनों के प्रॉब्लम का इलाज नहीं करना, बल्कि हमने उस कॉज को ट्रेस करना है जिस वजह से आपके घुटने इस प्रॉब्लम में आए या आपके जोड़ इस प्रॉब्लम में। होम्योपैथिक वाकयातन एक ताकतवर और आपके सोच को बदलने वाला, आपके जिस्मानी अलामात को बदलने वाला एक मखसूस और देर पा तरीका इलाज है। नाज़रीन, जो मैं आज होम्योपैथी की रेमेडीज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये रेमेडीज कम अज कम आपने 3 माह तक लाजमी इस्तेमाल करनी है। जैसा कि जब मैं रेमेडी आपसे शेयर करूंगी तो मैं साथ में उसका तरीकाकार भी आपको बताऊंगी कि आपने ये रेमेडी खानी कैसे है। आपने प्रॉपर 3 महीने इसको इस्तेमाल करना है। मुसलसल जो नुस्खा आपकी अलामात के हिसाब से, जो मेडिसिन आपकी अलामात के हिसाब से आपके लिए तजवीज की जाएगी, उसको खाने के बाद पहले महीने में आपको जो तब्दीली महसूस होगी अब मैं वो आपको बताती हूँ। इन अद्वियात को इस्तेमाल करने के बाद होम्योपैथी की ये रेमेडीज जो है ये आपकी बॉडी में जो आपका दर्द है, जो आपके जोड़ों में दर्द है, ये उसको फिक्स करना शुरू करेगी। दूसरे महीने में जाकर आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपका जिस्म इन दर्दों को बर्दाश्त भी कर रहा है। आपके जिस्म में बर्दाश्त के साथ साथ एक तवानाई आना शुरू हो गई और आप अपने इस दर्द के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। और तीसरे महीने में जब आप मुस्तकिल वो दवाई इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप ये कहना शुरू हो जाएंगे कि मुझे इस दवाई से इस हद तक अफाका हुआ है कि मेरे जोड़ों में अब अकड़ाहट नहीं है, मुझे उठते बैठते तकलीफ महसूस नहीं हो रही, मेरे जोड़ों में अब कोई जलन का एहसास नहीं है। आप बगैर किसी सहारे के खुद ब खुद उठना और बैठना शुरू हो जाएंगे, आराम आराम से सीढ़ियां उतरना और चढ़ना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो होलिस्टिक हेल्थ के लिए यूज होती है, यानी सर से लेके पांव तक, जिसमें आपकी जहनी अलामात भी आती है। ये ना सिर्फ आपके जहनी और जिस्मानी अलामात को सामने रखकर आपको शफा देती है, बल्कि ये एक बेजरर तरीका इलाज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन मेडिसिन से आपको आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमूमन रवायती जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं उनमें आपने कोई दवाई खानी शुरू की है तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आदी हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टीराइड से पाक है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टीराइड यूज नहीं करता, इसका जितने भी मेडिसिन है वो सब नेचुरल है। इसलिए आप होम्योपैथी की किसी भी दवाई के आदी नहीं होंगे। जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है आप स्पून से चलाएंगे, जब आपको शफा हो जाएगी तो बात खत्म। जी, पहली मेडिसिन आप नोट कीजिए, मेडिसिन है ब्रायोनिया 30। अब ब्रायोनिया 30 जो है इसकी जो अलामात है वो आपने अपनी अलामतों से मैच करनी है। जो ब्रायोनिया की अलामतें हैं ना, इसमें जो सबसे की इंडिकेशन है, वो की इंडिकेशन ये बनती है कि जो इसका पेशेंट होता है ना, वो जैसे जैसे हरकत करता है,
چل پھر رہا ہوتا ہے، گھر میں کام کاج کر رہا ہوتا ہے، اس کا درد بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مثال کے طور پر آ کر بیٹھا، اس نے آ کر اپنے گھر میں کسی سے کہہ دیا کہ جی مجھے تھوڑا سا دبا دے، اس کو دبانے سے سکون محسوس ہوگا۔ اگر آپ کی بھی یہی علامت ہے کہ آپ کو جہاں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، اور اس کو دبانے سے سکون محسوس ہوتا ہے، چلنے پھرنے سے، حرکت کرنے سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، خصوصی طور پہ رات میں جو ہے وہ درد کی زیادتی ہوتی ہے، تو اس کے لیے برائیونیا بہترین میڈیسن ہے۔ 30 پوٹنسی کے اندر صبح دوپہر شام استعمال کی۔ یہ جو برائیونیا ہے، اس کا جو مطلب اس کا جو پین سٹارٹ ہوتا ہے نا، اس کا جو موسم ہے، مطلب جیسے گرمیوں کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور سردیوں کا سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، گرمیوں کا اینڈ اور سردیوں کا سٹارٹ، اس موسم میں جب اس ٹائپ کی درد ہو جس کو دبانے سے افاقہ ہو اور چلنے پھرنے سے درد میں زیادتی ہو، تو اس کے لیے برائیونیا بیسٹ میڈیسن۔ ٹیا اسپائکاٹا جی 30 پوٹنسی میں۔ اچھا، اس میڈیسن کی علامات کیا ہیں؟ مطلب پورے جوڑوں میں، پورے جسم کے جوڑوں میں احساس پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے موچ آ گئی ہے، جیسے کسی نے کسی ڈنڈے کے ساتھ آپ کو مارا پیٹا ہے۔ تھکن والے درد ہوتے ہیں، مار کوٹ والے درد ہوتے ہیں، جیسے کسی نے پکڑ کے آپ کو جو ہے نا پیس دیا ہے، اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ بس جسم دردے کر رہا ہے۔ موچ کا احساس ہوتا ہے، خصوصی طور پہ جسم کے جتنے چھوٹے جوڑ ہیں اور یہ کلائیاں، ان میں شدید درد ہوتی ہے۔ اس طرح کے پیشنٹ کو اگر تھوڑا سا بھی کام کرنا پڑ جائے، تھوڑا سا کام کرنے کے فوراً بعد جو ہے اس کے جوڑ کلائیوں کے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں کے ہیں، گھٹنوں کے ہیں، ٹخنا جو ہے مطلب یہ سوج جاتے ہیں، فوری طور پہ سوج جاتے ہیں تھوڑی سی بھی مشقت کے بعد۔ تھکن کا بہت احساس ہوتا ہے۔ ایکٹیا اسپائکاٹا 30 صبح دوپہر شام پہ جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے پلسیٹیلا۔ یہ خصوصی طور پہ مطلب لیڈیز کے مزاج کو سامنے رکھ کر میں یہاں پہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ مطلب اس میڈیسن کی جو مزاج ہے وہ بڑا غمگین سا ہوتا ہے، رونے دھونے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیڈیز کے لیے میں خصوصی طور پہ میڈیسن بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو درد ہے وہ مطلب بہت آرام سے آہستہ آہستہ آتا ہے اور اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ اس میڈیسن کا جو درد ہے جوڑوں کا وہ اپنی جگہ بدلتا ہے، کبھی ایک جوڑ کبھی دوسرا جوڑ۔ سردی کے موسم میں جو ہے اس دوائی کا جو پیشنٹ ہے وہ زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیئر پہ بیٹھے ہیں یا ہم پلنگ پہ بیٹھے ہیں، ہم ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پوزیشن میں پیشنٹ کو زیادہ تکلیف محسوس ہوگی جب وہ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے گا۔ تو اگر آپ کی یہ علامات پلسیٹیلا سے میچ ہوتی ہیں تو پلسیٹیلا 30 صبح دوپہر شام لازمی استعمال کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ سیمیسی فیوگا کیو، یہ بھی خصوصی طور پہ لیڈیز کے لیے میں بتا رہی ہوں۔ آپ اگر ساتھ میں سیمیسی فیوگا کیو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اپنے جوڑوں کے درد میں، تو وہ آپ کی مینٹلی سمٹم جیسا کہ مایوسی، پریشانی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غمگین ہو جانا، ٹھنڈی آہیں بھرنا، اور ساتھ میں جوڑوں کی تکلیف بھی ہے، تو سیمیسی فیوگا کیو صبح دوپہر شام 15-15 قطرے پانی میں لیں۔ رسٹاکس، اگلی میڈیسن جو ہے وہ رسٹاکس ہے۔ ناظرین، یہ جوڑوں کے درد کے لیے کمال کی میڈیسن ہے، لیکن اس میڈیسن کی جو بڑی مخصوص علامتیں ہیں لکھی بے شمار گئی ہیں، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ جو رسٹاکس کی علامات ہیں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو درد ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، آپ بیٹھی ہوئی حالت میں آپ کو جوڑوں کا درد ہے، آپ اچانک سے اٹھے، آپ کو اٹھتے ہوئے شدید تکلیف ہوگی، لیکن اس کے بعد جب آہستہ آہستہ آپ اپنی موومنٹ جاری رکھیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، کام کاج کرتے رہیں گے، جیسے جیسے آپ کی باڈی گرم ہونا شروع ہوتی ہے، وارم اپ ہوتی ہے، اس کا درد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کام کر رہے تھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اب بیٹھے ہیں تو اٹھنا دشوار ہے۔ یہ سب سے بڑی اور مخصوص علامت ہے رسٹاکس کی۔ رسٹاکس کے جو پین ہے وہ مرطوب موسم میں ہوتے ہیں، ٹھنڈے موسم میں ہوتے ہیں، یعنی ایک تو سردی کا موسم ہو گیا اور دوسرے نمبر پر جیسے بارش آ گئی، بارش میں بھیگ گئے، اور بھیگنے کے بعد اگر پنکھے کے نیچے آ گئے، گرمیوں کے موسم کی بھی بات میں کر رہی ہوں،
सर्दी से इसके दर्द बढ़ते हैं, लेकिन अगर बारिशों का मौसम गर्मी का हो और आप भीग जाए और जोड़ों में तकलीफ शुरू हो जाए, तब भी आपके लिए रिस्टॉक्स मेडिसिन बनती है, जिसमें हरकत से आपको कमी और सुकून महसूस होगा। लेकिन अचानक जब आप उठकर खड़े होते हैं ना, उस टाइम शिद्दत होगी, लेकिन जैसे जैसे चलते जाएंगे, जैसे जैसे काम काज करते जाएंगे, रिस्टॉक्स के जो पेन है वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अकड़ाहट बहुत महसूस होती है। अमूमन ऐसा होता है कि नहाकर आए हैं और ठंडा जिस्म गर्म हुआ है, यानी या जहाँ पे ठंडा और गर्म का भी मामला आ जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि आप उठे, आपने ऊपर पाँव धो लिए, हाथ धो लिए, पंखे के नीचे आ गए, या एसी में बैठने वाले लोग जो है, जो ऑफिस में एसी इस्तेमाल करते हैं और एसी चल रहा होता है और वहां से निकलते हैं अचानक बाहर, और उसके बाद उनकी ये उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है, कलाइयों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये रिस्टार्ट्स उस मौसम के लिए, उस माहौल के लिए और उस प्रॉब्लम के लिए जबरदस्त है। इसमें जो मुतासिरा मुकाम है वो हाथ है, पाँव है, पूरे जिस्म के पट्टे हैं, गर्दन में अकड़ाहट और दर्द होता है। नाज़रीन, लास्ट मेडिसिन आती है रूटा। रूटा मेडिसिन में जो दर्द होते हैं ना, उसका एहसास पता कैसे होता है, जैसे किसी चीज को खुरच रहे हैं। ये इस मेडिसिन के दर्द का एहसास है। पूरी बॉडी में दर्द महसूस होता है और खसूसी तौर पे एड़ी के अंदर बहुत तकलीफ होती है। और उस एड़ी के दर्द को अगर आप हल्के हाथ के साथ दबाएं तो आपको सुकून महसूस होगा। इससे हटकर गर्म मौसम में या उसको दर्द को अगर आप सिकाई करते हैं तब भी सुकून महसूस होगा। अगर सर्दी है और रूटा का दर्द और आपने लिहाफ ओढ़ लिया और गर्माइश से आपको सुकून आना शुरू हो गया, ये रूटा की बहुत खास अलामत है। मौसम कोई भी हो, सर्दी या गर्मी का, रूटा के दर्द को गर्माहट से जो है वो सुकून महसूस होता है और हल्का फुल्का दबाने से भी सुकून महसूस होता है। नाज़रीन, ये थी आज की जोड़ों के दर्द की मखसूस मेडिसिन। अलामात बेशुमार हैं और मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है या जिस टाइप के ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, मैंने वो वाली मेडिसिन आपके साथ डिस्कस की है। मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, 30 पोटेंसी में बताई है तमाम मेडिसिन, और जो मेडिसिन आपके अलामत के साथ मैच करे वो मेडिसिन लें। और इसके साथ 6x में बायोकेमिक साल्ट जो है मैग्नीशियम फास, ऐसे समझे ये पेन किलर है। मैग्नीशियम फास की 4 गोलियां जो है सुबह दोपहर शाम अपनी सिलेक्ट की हुई रेमेडी के साथ लें। इंशाल्लाह दर्द से बहुत अफाका होगा। और अगर आप ये मेडिसिन 3 माह मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो मैंने तरतीब आपको बताई है वीडियो में कि आपको इसका अफाका कैसे महसूस होना शुरू होगा। नाज़रीन, जिंदगी है, ऊंच नीच आती है, दर्द तकलीफ आती है, लेकिन हमने इसका मुकाबला करना ही होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम अपने लिए क्या तजवीज कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए अपने लिए, अपनी बीमारी में जो भी तजवीज करें वो नेचुरल हो और हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक हो। और ये होम्योपैथिक की जो है खसूसियत है कि वो हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक है। आपको इन मेडिसिन की लत नहीं पड़ेगी और ये बहुत नरमी के साथ आपके वजूद से बीमारी की असल जड़ को खत्म करेंगे और आप शफायाब होंगे। उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिए ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।